हेलो दोस्तों, स्वागत है फ्री क्लासेस पर। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 के विज्ञान के अध्याय 10 चुंबकों द्वारा मनोरंजन के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह के और भी सब्जेक्ट के वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल फ्री क्लासेस पर उपलब्ध है। अगर आप लोग उस विषय के बारे में जानना या पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए आज हम इस अध्याय को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा अध्याय में क्या कह रहा है। तो हमारा पहला अध्याय में है कि अध्याय का नाम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। चुंबकों द्वारा मनोरंजन को हम लोग अंग्रेजी में फन विथ मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फन विथ मैग्नेट। चुंबक को हम लोग अंग्रेजी में मैग्नेट बोलते हैं। तो आइए इस अध्याय को हम लोग पढ़ते हैं और बेहतर तरीके से समझते हैं। हमारा अध्याय में क्या कह रहा है? पहेली तथा बूझो ऐसे स्थान पर गए जहां अपशिष्ट पदार्थों के बड़े बड़े ढेर थे। अपशिष्ट पदार्थ का मतलब होता है कूड़ा कबाड़, जहां हम लोग उपयोग की हुई वस्तुओं को जहां फेंक देते हैं या कचरा बोल सकते हैं, उसको फेंक देते हैं। तो वैसे पदार्थों को हमारे शहर से या रहने वाले आवास से दूर ले जाकर फेंक दिया जाता है या रख दिया जाता है। वहाँ पर वो पदार्थ जाकर क्या होता है? डिकम्पोज होते हैं या उसे नष्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे ही पदार्थ के बड़े बड़े ढेर थे। कुछ प्रोत्साहक घटना घट रही थी। कूड़े के ढेर की ओर एक क्रेन जा रही थी। कूड़े की ढेर की ओर क्या जा रही थी? एक क्रेन जा रही थी। क्रेन ने इस ढेर की ओर एक गुटके को नीचे किया, फिर वह गुटका ऊपर उठने लगा। अनुमान कीजिए यहाँ क्या हुआ? बेकार पुराने लोहे के बहुत से टुकड़े गुटके के साथ चिपक कर क्रेन के साथ जाने लगे। जो बेकार लोहे थे वो क्या होते हैं कि क्रेन के गुटके के साथ चिपक कर क्रेन के साथ जाने लगते हैं। कि कबाड़ के ढेर के पास ये क्रेन लगा हुआ है। ये क्या कर रहा है? कूड़े के ढेर में ये गुटका को नीचे गिरा रहा है और गिराने के बाद इससे लोहे के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं या बेकार पुराने लोहे के जो टुकड़े हैं इससे चिपक कर क्रेन के साथ आने लग रहे हैं। उन्होंने अभी अभी चुंबकों के बारे में एक अति रोचक पुस्तक पढ़ी थी तथा परंतु जान गए थे कि क्रेन से अवश्य ही एक चुंबक जुड़ा है। बूझो और पहेली और ने बीते ही दिनों में एक चुंबक के बारे में अति ही रोचक पुस्तक पढ़ी थी, जिसको क्रेन के द्वारा गुटके से लोहे के टुकड़े को चिपकते ही देखकर उन्होंने समझ लिया था कि ये एक चुंबक से जुड़ा हो सकता है जो कबाड़ से लोहा चुन रहा था। आप में से कुछ लोगों ने चुंबक अवश्य देखे होंगे तथा इनसे खेलकर आनंद भी उठाया होगा। क्या आपने चिपकू स्टिकर देखे हैं जो लोहे की सतहों जैसे अलमारी या रेफ्रिजरेटर के दरवाजे से चिपक जाते हैं? कुछ पिन धारकों में पिन होल्डरों से चिपके होते हैं। कुछ पेंसिल बॉक्सों में ताले की व्यवस्था के बिना ही जब हम ढक्कन बंद करते हैं तो यह कसकर बंद हो जाता है। ऐसे चिपकू पिन धारकों तथा पेंसिल बॉक्सों में चुंबक लगे होते हैं। जैसा कि ये बॉक्स है तो इसमें कोई ताले नहीं होते हैं, लेकिन जब हम इसको बंद करते हैं तो अच्छा से चिपक कर बंद हो जाता है। तो यहाँ क्या हो सकता है कि इसमें एक चुंबक लगा हो सकता है। या ये फ्रिज को देखिए, रेफ्रिजरेटर को, इसमें क्या जो ये स्टिकर होते हैं हम हल्का सा पुश करते हैं तो ये चिपक जाते हैं। तो जो साइड में होगा इसमें भी क्या लगा होगा? चुंबक लगा होगा, या इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मैग्नेट बोलते हैं। आपके पास इनमें से कोई भी वस्तु है तो उनमें छिपे चुंबकों को खोजने का प्रयत्न कीजिए। अब हमें आगे क्या कह रहा है कि अगर ऐसी वस्तुएं आपके पास है तो उनमें छिपे हुए चुंबकों को खोजने का प्रयास कीजिए। चुंबक कैसे खोजा गया, अब इसके बारे में हमको पढ़ना है। कहते हैं कि प्राचीन यूनान एक प्राचीन समय में एक देश था, में एक गड़रिया रहता था। उसका नाम मैग्नस था। क्या था? मैग्नस था। वह अपनी भेड़ों तथा बकरियों के झुंड को पास के पहाड़ों पर चराने के लिए ले जाता था। भेड़ों पर नियंत्रण के लिए वह अपने साथ एक छड़ी रखता था। छड़ी के एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी रहती थी। छड़ी के एक सिरे पर क्या था? लोहे की टोपी लगी होती थी। एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर से एक छड़ी को उठाने में उसे बहुत जोर लगाना पड़ा। तो वह आश्चर्यचकित हुआ। चट्टान छड़ी को अपनी ओर
आकर्षित करती प्रतीत हो रही थी। चट्टान क्या कर रही थी, उस लोहे के टोपों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, मतलब खींच रही थी। यह चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी। वह चट्टान क्या थी, एक प्राकृतिक चुंबक थी और इसने गरडिये की छड़ी को, लोहे की टोपी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई थी। इस प्रकार क्या हुई थी, प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई थी। तो प्राकृतिक चुंबक को हम लोग क्या बोल सकते हैं अंग्रेजी में, नेचुरल मैग्नेट। संभवतः उस गराडिये के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, चुंबक को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। मैग्नेटाइट क्या है, तो एक लोहा का अयस्क है। मैग्नेटाइट क्या है, एक लोहा का अयस्क है। मैग्नेटाइट में लोहा होता है। मैग्नेटाइट में क्या होता है, एक लोहा होता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि यह मैग्नेटाइट मैग्नीशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। मैग्नेटाइट सबसे पहले कहाँ पाया गया था, तो मैग्नीशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। कुछ लोगों का विश्वास है, ये कंफर्म नहीं है। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे चुंबक कहलाते हैं। अब हमको यहाँ पर परिभाषा मिल रहा है कि चुंबक हम किसे कह सकते हैं, तो जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे क्या कहलाते हैं, चुंबक कहलाते हैं। लोग अब तक जान चुके थे कि कुछ चट्टानों में लोहे के टुकड़े को आकर्षित करने का गुण होता है। उन्होंने यह भी पाया कि चट्टानों के इन छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ विशेष गुण होते हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को उन्होंने चुंबक कहा। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को उन्होंने क्या कहा था, चुंबक कहा था। तत्पश्चात मैंने बाद में लोहे के टुकड़े से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ। इसके बाद क्या हुआ था, लोहे के टुकड़े से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ था, जिन्हें क्या कहा गया, कृत्रिम चुंबक कहा गया। आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं। क्या कहा गया, आर्टिफिशियल मैग्नेट या कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक क्या होते हैं, तो लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की विधि को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। इसमें कृत्रिम चुंबक बनाने में हम लोग निकेल या लोहा का यूज करते हैं। लोहा या निकेल का यूज करते हैं। ये लोहा को अंग्रेजी में जो संकेत होता है लैटिन नाम फेरम होता है, निकेल का निकेल ही होता है। तो ये दोनों को हम लोग मेनली यूज करते हैं कृत्रिम चुंबक। आजकल विभिन्न आकृतियों के कृत्रिम चुंबक पाए जाते हैं। आजकल विभिन्न आकृतियों के कृत्रिम चुंबक पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए छड़ चुंबक, उदाहरण के लिए क्या है, छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार और गोलांत चुंबक। चित्र 10.4 में ऐसे कुछ चुंबक दर्शाए गए हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारा क्या है, छड़ चुंबक है। ये हमारा क्या है, छड़ चुंबक है। ये क्या है, छड़ चुंबक। ये क्या है, तो बेलनाकार चुंबक है, बेलनाकार चुंबक। ये हमारा क्या है, तो नाल चुंबक है, नाल, नाल चुंबक। और ये हमारा क्या हो जाएंगे, गोलांक चुंबक, गोलांक चुंबक। ठीक है। अब हम लोग क्रियाकलाप एक को देखते हैं और उसे बेहतर तरीके से समझते हैं कि क्या कह रहा है। प्लास्टिक अथवा कागज का एक प्याला लीजिए। क्या करना है, प्लास्टिक तथा कागज का एक प्याला लेना है। इसे एक स्टैंड पर शिकंजे की सहायता से कस दीजिए, जैसा कि चित्र 10.5 में दर्शाया गया है। प्याले के अंदर एक चुंबक रखिए तथा इसे कागज से ढक दीजिए, जिससे कि चुंबक दिखाई न दे। लोहे के बने एक क्लिप को एक धागे से बांधिए। धागे के दूसरे सिरे को स्टैंड के आधार के साथ बांध दीजिए। ध्यान रखें, धागे की लंबाई को पर्याप्त छोटा रखना यहाँ एक युक्ति है। क्लिप को प्याले के आधार के समीप लाइए। क्लिप बिना किसी सहारे के एक पतंग की भांति हवा में रुका रहता है। अब देखिए यहाँ पर चित्र 10.5 में देखते हैं, एक स्टैंड है, इसमें हमने एक प्याला लिया है और कागज का एक क्लिप लिया है। अब इसको हमने एक क्लिप के सहायता से इसको क्या किया है कि बांध दिया है। अब हम देख रहे हैं कि एक स्टैंड से बांध दिया है, उसमें एक आपको क्या करना, धागा लेना है, उससे एक चुंबक को बांध देना है। तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि क्लिप जो है कि बिना क्लिप के प्याले के आधार के समीप लाए बिना ही क्लिप किसी सहारे के पतंग की भांति हवा में रुका हुआ है। ये जो है कि बिना सहारे के ही पतंग में रुका हुआ है, खड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बिना सहारे के खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर मैग्नेट जो है, मैग्नेट वो उसे अपनी ओर आकर्षित
कर रहा है, मैग्नेट क्या कर रहा है, उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अब हम आगे देखते हैं 10.1 में चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ। क्रियाकलाप 2 को देखते हैं। आइए मैग्नस की भांति भ्रमण करें। भ्रमण का मतलब होता है घूमे। इस बार हम केवल चुंबक तथा लोहे की स्थितियों को बदल देंगे। अब गर्रिये की छड़ी के सिरे पर एक चुंबक होगा। हम किसी हॉकी स्टिक, जिससे हॉकी खेलते हैं, उसे हॉकी स्टिक कहा जाता है, भ्रमण छड़ी या क्रिकेट के विकेट के साथ एक छोटे से चुंबक को टेप या गोंद की सहायता से चिपका सकते हैं। आइए अब हम विद्यालय के खेल के मैदान में मैग्नस भ्रमण पर चले। हमारी मैग्नस छड़ी विद्यालय के मैदान से क्या क्या वस्तुएं उठाती है। कक्षा के कमरे में यह किन वस्तुओं को उठाती है। अपने पास पड़ोस से दैनिक जीवन में काम आने वाली विभिन्न वस्तुओं को एकत्रित कीजिए। अब हमको जो आस पड़ोस में जो दैनिक जीवन में मैंने डेली हम लोगों को जो वस्तुएं यूज करते हैं उसको क्या करना है, इकट्ठा करना है। मैग्नस छड़ी से इनकी जांच कीजिए। आप एक चुंबक भी ले सकते हैं। इन वस्तुओं को चुंबक से छुइए। इन वस्तुओं को क्या करना है, चुंबक से हमें टच करना है। देखें कि कौन कौन सी वस्तुएं इससे चिपकती है। अब ध्यान देना है कि कौन कौन सी वस्तुएं उस चुंबक से चिपकती है। अपनी नोटबुक में सारणी 10.1 की भांति एक सारणी बनाइए तथा अपने प्रेक्षण अंकित कीजिए। अब हमें क्या कह रहा है कि हमें नोटबुक में क्या करना है, 10.1 की भांति एक सारणी बना लेंगे और जो जो वस्तुएं हैं उसको नोट करेंगे और वो चिपकती है कि नहीं चिपकती है उसका प्रेक्षण करके उस सारणी में हम लोग लिखेंगे। अब कह रहा है 10.1 का अंतिम कॉलम देखिए तथा इन वस्तुओं के नाम लिखिए जो चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं। अब सारणी 10.1 को देखिए, क्या कह रहा है, चुंबकों द्वारा आकर्षित होने वाली वस्तुओं का पता लगाना। अब हमारा एक सारणी में दिया है, एक कॉलम में वस्तु का नाम, दूसरे में क्या है, पदार्थ जिसकी वस्तु बनी है, कपड़ा, प्लास्टिक, एल्युमिनियम, लकड़ी, कांच, लोहा, अन्य कोई, और क्या है, मैग्नस छड़ी चुंबकों द्वारा आकर्षित वस्तु मैंने होती है कि नहीं होती है उसकी देखना है। अब हमारा पहला है लोहे की गेंद। क्या है, लोहे की गेंद। तो लोहे की गेंद किसकी बनी होती है, तो लोहे की बनी होती है। तो मैग्नस छड़ी द्वारा क्या होगा, लोहा आकर्षित करती है तो ये चिपक जाएंगे। एक स्केल है, स्केल किसकी बनी होती है, तो प्लास्टिक की। प्लास्टिक क्या मैग्नस से या चुंबक से चिपकेगी, तो नहीं। हमारा तीसरा क्या है, जूता। जूता किससे बने होते हैं, तो चमड़ा से। और चमड़ा जो होता है कि वो क्या होते हैं, चुंबकीय पदार्थ हैं, वो मैग्नस छड़ी या चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं। क्या होंगे, नहीं होंगे, नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने सारणी को देख लिया। अब हम आगे देखते हैं। कह रहा है कि अब उन पदार्थों की सूची बनाइए जिनसे ये वस्तुएं बनी हैं। क्या कोई ऐसा सर्वनिष्ठ पदार्थ है, सर्वनिष्ठ का मतलब कि दोनों हो, वैसा पदार्थ जो दोनों हो, ऐसा सर्वनिष्ठ पदार्थ है जो चुंबक द्वारा आकर्षित होने पर सभी वस्तुओं में विद्यमान हो। अब क्या कोई ऐसा पदार्थ है जो चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली सभी वस्तुओं में विद्यमान हो। अब कोई ऐसा पदार्थ है जो सभी वस्तुओं में विद्यमान हो। क्या कोई ऐसा सर्वनिष्ठ पदार्थ है जो चुंबकों द्वारा आकर्षित होने वाली सभी वस्तुओं में विद्यमान है। हम यह समझते हैं कि चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। क्या चुंबक क्या करता है, तो कुछ पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जबकि कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। क्या होते हैं, कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। सारणी 10.1 में वे कौन से पदार्थ हैं जो आपने अचुंबकीय पाया, तो क्या था, स्केल था, और जूता जो था कि अचुंबकीय पदार्थ था। 10.1 में क्या था, जूता और स्केल क्या था, अचुंबकीय पदार्थ था। क्या मिट्टी चुंबकीय पदार्थ है या अचुंबकीय, तो मिट्टी जो है कि चुंबकीय पदार्थ तो नहीं है, लेकिन मिट्टी में विद्यमान जो लौह अयस्क होते हैं, लोहे के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, चुंबकीय होते हैं।
अब हम लोग आगे देखते हैं, क्रियाकलाप 3 को देखते हैं। अब क्रियाकलाप 3 में हमारा क्या कह रहा है, किसी चुंबक को रेत अथवा मिट्टी में रगड़े, चुंबक को बाहर निकाले। क्या करना है, एक चुंबक लेना है, उसको मिट्टी या रेत में रगड़ना है और चुंबक को बाहर निकाल लेना है। क्या चुंबक के साथ कुछ रेत अथवा मिट्टी के कण चिपक गए? अब इन रेत अथवा मिट्टी के कण को हटाने के लिए चुंबक को आराम से हिलाए। क्या कुछ कण अब भी चिपके हुए हैं? ये मिट्टी से उठाए गए लोहे के छोटे टुकड़े हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं, तो मिट्टी से उठाए गए लोहे के छोटे टुकड़े हो सकते हैं या लोहे का बुरादा हो सकते हैं। इस प्रकार के क्रियाकलाप द्वारा हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि क्या किसी स्थान की रेत अथवा मिट्टी में लौह कण विद्यमान है। इसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि किसी रेत या मिट्टी में लौह कण विद्यमान है या नहीं। अपने घर के पास, स्कूल में अथवा अवकाश के दिनों में भ्रमण किए गए स्थानों पर इस क्रियाकलाप को करने का प्रयास कीजिए। क्या चुंबक से चिपके लोहे के बुरादे की तस्वीर चित्र 10.6 में दर्शाए गए किसी प्रकरण जैसी है? आपने जो ज्ञात किया है उसकी एक सारणी बनाइए। अब जैसे चित्र 10.6 को देखिए, क्या है, ये तीनों क्या है, छड़ चुंबक है। तीनों ये क्या है, छड़ चुंबक है, छड़ चुंबक है। अब हमने देख रहे हैं कि छड़ चुंबक में क्या हो रहा है कि दोनों सिराओं पर ही चिपके हुए हैं। बुरादा क्या है कि दोनों सिराओं पर चिपके हुए हैं। एक बार झाड़ने पर क्या है, कुछ बुरादे अभी भी चिपके हैं। और ये जो है कि बिना बुरादा के चुंबक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हमारा आगे क्या कह रहा है कि यदि आप इस सारणी को भरते हैं और इसे पहेली तथा बूझों के पास भेजते हैं तो वे देश के विभिन्न भागों की मिट्टी में पाए गए लोहे के बुरादे की मात्रा की तुलना कर सकते हैं। वे आपके साथ इस जानकारी को बांट सकते हैं। अब हम लोग 10.2 चुंबक के ध्रुव के बारे में देखते हैं। चुंबक के ध्रुव, हमने देखा कि मिट्टी में चुंबक रगड़ने पर लोहे के कण चुंबक से चिपकते हैं। क्या आप चुंबक से चिपकने के ढंग में कुछ विशेषताएं देखते हैं? अब हम क्रियाकलाप 4 को देखते हैं और उन विशेषताओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एक कागज की शीट पर लोहे का बुरादा फैलाइए। इस शीट के ऊपर एक छड़ चुंबक रखिए। आप क्या देखते हैं? क्या लोहे का बुरादा चुंबक के सभी स्थानों पर एक समान रूप से चिपकता है? क्या आप चुंबक के किसी भाग में किसी अन्य भाग से अधिक लोहे का बुरादा चिपका हुआ देखते हैं? चुंबक से चिपके हुए लोहे के बुरादे को हटाइए तथा इस क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या आप चुंबक के विभिन्न भागों से आकर्षित हुए लोहे के बुरादे के तरीके में कोई परिवर्तन देखते हैं? आप इस क्रियाकलाप को लोहे के बुरादे के स्थान पर पिन या लोहे की कीलों से तथा विभिन्न आकार के चुंबकों से भी कर सकते हैं। चुंबक से लोहे के बुरादे के चिपकने के ढंग का आरेख बनाइए। क्या आप आरेख चित्र 10.6 में दर्शाया गया जैसा है? हमें ज्ञात किया कि अधिकतर लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के दोनों सिरों के पास चिपकता है। हमने क्या किया है, तो अधिकतर लोहे का बुरादा जो है कि छड़ चुंबक के दोनों सिरा के पास चिपकता है, जैसा कि चित्र में हम लोग देख सकते हैं। इस चित्र में देखिए चित्र 10.7 में छड़ चुंबक से चिपका हुआ है। जैसे एक छड़ चुंबक है तो इसमें क्या हो कि लोहे के जो बुरादे हैं इस सिरे पर लगे हुए हैं, इस सिरे पे और इस सिरे पे, दोनों सिरों पे क्या है, समान भाग में या आधा अधिक से ज़्यादा चिपके हैं। लेकिन मध्य भाग में जो है कि लोहे के बुरादे कम चिपके हुए हैं। तो इस चित्र से हम लोग देख रहे हैं कि जो अधिकतर लोहे का बुरादा है छड़ चुंबक के दोनों सिरों के पास चिपकता है। चुंबक के ध्रुव इन सिरों के नज़दीक होते हैं। चुंबक के जो ध्रुव हैं इन सिरों के नज़दीक होते हैं। कक्षा में विभिन्न आकृति के चुंबकों को लाने का प्रयास कीजिए। लोहे के बुरादे का उपयोग करके इन चुंबकों के ध्रुवों की स्थिति का जांच कीजिए। क्या आप चित्र 10.4 में दर्शाए गए चुंबक के ध्रुवों की स्थिति चिन्हित कर सकते हैं? 10.3 दिशा ज्ञात करना। क्या करना है? आप दिशा
ज्ञात करना। प्राचीन समय से ही लोग चुंबकों के बारे में जानते थे। चुंबक के बहुत से गुण भी उन्हें ज्ञात थे। आपने चुंबकों के उपयोग के बारे में अनेक रोचक कहानियाँ अवश्य ही पढ़ी होगी। ऐसी ही एक कहानी चीन के एक सम्राट के बारे में है जिसका नाम क्या था? हुआंग टी। चीन का एक सम्राट था जिसका नाम था हुआंग टी। कहा जाता है कि उसके पास ऐसा रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति थी। मूर्ति किसी भी दिशा में घूम सकती थी। इसकी एक फैली हुई भुजाएं थी जैसे कि ये रास्ता दिखला रही हो। चित्र 10.8 में दिखाया गया है। मूर्ति में एक अनोखा गुण था। मूर्ति ऐसी स्थिति में आकर रुकती थी। इसकी फैली हुई भुजा सदैव दक्षिण की ओर संकेत करती थी। इसकी फैली हुई भुजा किस दिशा में संकेत करती थी? तो दक्षिण दिशा में संकेत करती थी। सम्राट जब भी इस रथ से किसी नए स्थान पर जाता, मूर्ति की फैली हुई भुजाओं को देखकर दिशा ज्ञात कर लिया करता था। आइए अपने लिए एक दिशा निर्धारक बनाते हैं। जैसा कि हम लोग चित्र 10.8 में देख सकते हैं, दिशा दिखलाता हुआ एक मूर्ति वाला रथ है ये। और ये दिशा किस दिशा में रहता था? तो हमेशा जो रहता था कि दक्षिण दिशा में रहता था। दक्षिण दिशा में रहता था। दक्षिण को दिशा को हम लोग अंग्रेजी में साउथ भी बोलते हैं। क्या? साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन। अब हम लोग क्रियाकलाप 5 को देखते हैं। क्रियाकलाप 5 में हमारा क्या कह रहा है? एक छड़ चुंबक लीजिए, इसके एक सिरे पर पहचान के लिए एक चिन्ह लगाइए। अब एक छड़ चुंबक लेना है और क्या करना है कि एक सिरे पर पहचान के लिए हमको चिन्ह लगा देना है। अब एक धागे को चुंबक के मध्य बांधिए। अब क्या करना है कि एक धागा लेना है और चुंबक के मध्य में माने बीच में बांध देना है जिससे कि इसे एक लकड़ी के स्टैंड पर लटका सके। जैसा कि हमको चित्र में देखिए, एक हमने स्टैंड लिया है और एक चुंबक लिया और चुंबक का क्या किया है कि एक दोनों सिरों में से एक सिरे को हमने चिन्हित कर लिया है। मान लीजिए हमने ये सिरा चिन्हित कर लिया और एक रस्सी के सहारे से चुंबक को मध्य में हमने बांध के लटका दिया। यह सुनिश्चित कीजिए कि चुंबक प्रत्येक दिशा में स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। अब ये क्या करना है कि एक सुनिश्चित करना है कि चुंबक जो हो कि मूवेबल हो, वो प्रत्येक दिशा में स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। इसे विराम अवस्था में आने दीजिए। अब इसे क्या करना है कि इसे विराम अवस्था में आने देना है, मतलब उसको रुक जाए, वो हिले नहीं, वो आसानी से रुक जाए। वही क्या है? विराम अवस्था है। चुंबक की विराम अवस्था में इसके दोनों सिरे की स्थिति दर्शाने के लिए धरती पर 2 बिंदु चिन्हित कीजिए। अब जब चुंबक विरामावस्था में आ जाएगा तो क्या करेंगे? दोनों सिरों को दर्शाने के लिए हम धरती पर 2 बिंदु चिन्हित करेंगे। इन बिंदुओं को एक रेखा से मिला देंगे। दोनों बिंदु को हम लोग चिन्हित करेंगे और रेखा से इसको मिला देना है। जिस दिशा में चुंबक अपनी विरामावस्था की स्थिति में आकर रुकता है, अब चुंबक के एक सिरे को आराम से धक्का देकर घुमाइए। अब क्या करना है? फिर से हमको चुंबक को धक्का देकर क्या करना है? घुमा देना है तथा इसे विरामावस्था में आने दीजिए और फिर इसे विरामावस्था में आने देंगे। विरामावस्था में इसके सिरों की स्थिति को दोबारा चिन्हित कीजिए। अब जब चुंबक रुक जाएंगे तो हम क्या करेंगे? दोबारा इसकी स्थिति को चिन्हित करेंगे। क्या अब चुंबक एक भिन्न दिशा दर्शाता है? तो नहीं। चुंबक को एक दूसरी दिशा में घुमाइए तथा इसके विराम में आने की अंतिम दिशा को नोट कीजिए। क्या आपने देखा कि विरामावस्था में चुंबक सदैव एक ही दिशा में रुकता है? हमने क्या देखा कि विरामावस्था में चुंबक सदैव एक ही दिशा में रुकता है। क्या अब आप सम्राट के रथ की मूर्ति का रहस्य का अनुमान लगा सकते हैं? तो हाँ, क्योंकि चुंबक जो होता है कि सदैव एक ही दिशा में रुकता है। वो दिशा क्या होती है? उत्तर या दक्षिण की दिशा में। तो जब उसकी हाथें जो होती है कि चुंबक, उस मूर्ति में चुंबक लगा रहता है तो हमेशा जो है कि उसके हाथ जो है कि दक्षिण दिशा में, माने दक्षिण दिशा को इंडिकेट करती थी। इस क्रियाकलाप को चुंबक के स्थान पर लोहे की छड़ और प्लास्टिक अथवा लकड़ी के स्केल से दोहराइए। इस क्रियाकलाप के लिए हल्की वस्तुओं का उपयोग मत कीजिए तथा जहाँ तीव्र वायु चल रही हो, इस प्रयोग के लिए हम क्या करेंगे कि हल्की जो वस्तु होंगी उसका उपयोग नहीं करेंगे और जहाँ तेज हवाएं चल रही होगी वहाँ से भी हम लोग बचेंगे। क्या अन्य पदार्थ भी सदैव एक ही विरामावस्था में आते हैं? अन्य पदार्थ भी एक ही दिशा विरामावस्था में आते हैं? तो नहीं। हमने देखा कि स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है।
स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक ही दिशा में विरामावस्था में आता है जो उत्तर दक्षिण होती है। जो दिशा क्या होती है? उत्तर दक्षिण होती है। जहाँ आप यह प्रयोग कर रहे हैं वहाँ प्रातः उगते हुए सूरज की दिशा का उपयोग कर पूर्व दिशा का अनुमान लगा सकते हैं। पूर्व दिशा का भी अनुमान हम लगा सकते हैं। यदि आपका चेहरा पूर्व की ओर होए तो आपके बाईं ओर क्या होगा? उत्तर होगा। अगर हमने सूर्य के सामने पूर्व की दिशा में मुंह करके खड़े हैं तो हमारा बाईं ओर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। दिशा निर्धारण के लिए सूर्य का उपयोग एकदम ठीक नहीं है। दिशा निर्धारण के लिए सूर्य का प्रयोग एकदम ठीक नहीं हो सकता है, परंतु यह विधि आपके द्वारा खींची गई रेखा पर उत्तर दक्षिण दिशा अंकित करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। इसका उपयोग करके आप यह बता सकते हैं कि चुंबक का कौन सा सिरा उत्तर तथा कौन सा सिरा दक्षिण इंगित करता है। उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरा को चुंबक का उत्तरोमुखी सिरा बोलते हैं। जो चुंबक को उत्तरी दिशा को इंडिकेट करता है उसको क्या कहते हैं? उत्तरोमुखी सिरा बोलते हैं, या इसको नॉर्थ पोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल। जो उत्तर की दिशा को इंडिकेट करेगा वो क्या कहलाएगा? नॉर्थ पोल कहलाता है। चाहे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव भी कहते हैं या उत्तरोमुखी सिरा भी कहते हैं। दूसरा सिरा दक्षिण अथवा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है, तो इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? साउथ पोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साउथ पोल भी बोलते हैं। ठीक है। सभी चुंबकों में दो ध्रुव होते हैं। सभी चुंबकों में क्या होते हैं? तो दो ध्रुव होते हैं। एक क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल, दूसरा क्या हो जाएगा? साउथ पोल। दो ध्रुव होते हैं, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, या उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, दो ही ध्रुव होते हैं। चाहे उनका आकार कैसा भी हो, सामान्यतः चुंबकों पर उत्तर तथा दक्षिण ध्रुवों को अंकित करता है। उनका आकार कैसा भी हो, लेकिन दिशा को वो लोग दो ही ध्रुव को इंडिकेट करते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को इंडिकेट करते हैं। चुंबक का यह गुण हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। शताब्दियों तक यात्री चुंबक के इसी गुण का उपयोग दिशा निर्धारण करने के लिए करते थे। इसका उपयोग क्या करते थे? तो दिशा निर्धारण के लिए करते थे। यह कहा जाता है कि प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक अपने साथ ले जाता था। प्राचीन काल में क्या करते थे? यात्री जो भी होते थे वो अपने साथ एक चुंबक को ले जाते थे, जिसे धागे से लटका कर दिशा निर्धारण करते थे। जिसे धागे से लटका कर क्या करते थे? दिशा का निर्धारण करते थे। तत्पश्चात चुंबकों के इस गुण पर आधारित एक युक्ति विकसित हुई। इसी चुंबकों के गुण के आधार पर एक क्या हुई? युक्ति विकसित हुई, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया जिसे क्या कहते हैं? कंपास या दिक् सूचक के नाम से जाना जाता है। किससे नाम से जाना जाता है? तो कंपास या दिक् सूचक के नाम से जाना जाता है। कंपास सामान्यतः कांच के ढक्कन वाली एक छोटी डिब्बी होती है। कंपास क्या है? तो सामान्यतः कांच की ढक्कन वाली एक छोटी सी डिब्बी होती है। एक चुंबकित सुई डिब्बी के अंदर एक धुरी पर लगी होती है। चुंबकित सुई जो रहती है कि डिब्बी के अंदर धुरी पर लगी होती है, जो स्वतंत्रतापूर्वक घूमती है। कंपास में एक डायल भी होता है। कंपास में क्या होता है? एक डायल भी होता है जिस पर दिशा अंकित होती है। कंपास को उस स्थान पर रखते हैं जहां हमें दिशा निर्धारण करना होता है। कंपास को वहां रखते हैं जहां पर दिशा हमें निर्धारण करना होता है। इसकी सुई विरामावस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है। जब इसकी सुई विरामावस्था में हो, रेस्ट में हो, तो ये किस दिशा को इंडिकेट करती है? तो ये उत्तर और दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है। कंपास को तब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर न आ जाए। चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव की पहचान के लिए सामान्यतः इसे भिन्न रंग से पेंट किया जाता है। जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं, हमारा क्या है? ये एक कंपास है। ये क्या है? कंपास का चित्र है। अब कंपास में देखिए यहाँ पे क्या है? SE है। SE का मतलब होता है साउथ ईस्ट। ये क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट। ये हो जाएगा साउथ ईस्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट। ये हमारा क्या है? नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट। ये हमारा क्या है? तो शायद नॉर्थ है, नॉर्थ है। ये हमारा क्या है? नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट। ये क्या है? वेस्ट है। ये क्या है? साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट है। और ये क्या है? ये दिक् सूचक है।
ये दिक्सूचक है। ये हमेशा जो रहेगा कि विरामावस्था में किसको इंडिकेट करेगा, तो नॉर्थ साउथ को इंडिकेट करेगा। किसको, नॉर्थ साउथ को इंडिकेट करता है, हमेशा नॉर्थ साउथ को इंडिकेट करता है। तो जब ये दिशा नॉर्थ साउथ को इंडिकेट करेगा तो हम लोग जान जाएंगे कि किस दिशा में उत्तर है और किस दिशा में दक्षिण है। इसी के सहारे से हम लोग मैंने दिशा का निर्धारण करते हैं। तो देख लीजिए, ईस्ट का मतलब होता है पूर्व, वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम, नॉर्थ का मतलब उत्तर, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब हो गया कि उत्तर पूर्व हो गया। साउथ वेस्ट का मतलब दक्षिण पश्चिम हो गया। साउथ ईस्ट का मतलब दक्षिण पूर्व हो गया, ठीक है। इस तरह से हम समझ सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं, हमारा क्या है 10.4 में है, अपना चुंबक स्वयं बनाइए। अपना चुंबक क्या करना है, स्वयं बनाना है। तो कैसे बनाएंगे उसको बारे में हम लोग जानते हैं। चुंबक बनाने की अनेक विधियां हैं, आइए हम सरलतम विधि सीखें। लोहे का एक आयताकार टुकड़ा लीजिए। अब क्या करना है कि हमको लोहे का एक आयताकार टुकड़ा लेना है, इसे मेज पर रखिए। अब एक छड़ चुंबक लीजिए। अब क्या करना है, एक छड़ चुंबक लेना है। पहले एक लोहा का आयताकार टुकड़ा लेना है, उसके बाद एक छड़ चुंबक लेना है तथा इसका कोई एक ध्रुव लोहे की छड़ के एक सिरे पर रखिए। अब क्या करना है, एक छड़ चुंबक को ध्रुव को लोहे के छड़ के सिरे पर रखना है। चुंबक को बिना हटाई से लोहे की छड़ के दूसरे सिरे तक ले जाइए। अब क्या करना है कि चुंबक को हटाना नहीं है और लोहे के जो दूसरे सिरे हैं उसको छड़ तक ले जाना है। चुंबक को उठाइए तथा उसी ध्रुव को लोहे के टुकड़े के प्रारंभिक सिरे पर वापस ले जाइए। और फिर क्या करना है कि चुंबक को उठाना है और पुनः प्रारंभिक सिरे पर वापस ले जाएंगे। इसी प्रकार चुंबक को लोहे की छड़ के अनुदिश बार बार ले जाइए और इस क्रिया को हम लोग क्या करते हैं, बार बार करते रहेंगे। इस प्रक्रिया को लगभग 30 से 40 बार दोहराइए। कितना बार दोहराना है, 30 से 40 बार दोहराना है। जांच कीजिए कि क्या लोहे की छड़ चुंबक बन गई। अब कह रहा है कि क्या लोहे की छड़ चुंबक बन गई, इसकी जांच कीजिए। इसके लिए कोई पिन अथवा लोहे का बुरादा, इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई पिन अथवा लोहे का बुरादा इसके समीप लाएंगे। यदि यह चुंबक नहीं बना है तो इस प्रक्रिया को कुछ देर तक और जारी रखिए। अब हम लाएंगे और चिपकाएंगे। अगर नहीं चिपकेगा, चुंबक नहीं बना होगा तो इस प्रक्रिया को हम क्या करेंगे, और भी दोहराते रहेंगे। क्या करेंगे, और भी दोहराते रहेंगे। ध्यान रखिए कि चुंबक का ध्रुव तथा इसे लोहे की छड़ पर रगड़ने की दिशा बदलनी नहीं चाहिए। आप लोहे की कील, सुई अथवा ब्लेड आदि को भी इसी प्रकार चुंबक बना सकते हैं। अब आप जान गए हैं कि चुंबक कैसे बनाया जाता है। क्या आप अपने लिए कंपास बनाना चाहेंगे। अब हम आगे क्रियाकलाप 6 को देखते हैं। छड़ चुंबक के उपयोग से लोहे की सुई को चुंबकित कीजिए। अब इसे किसी छोटी कॉर्क अथवा फोम के टुकड़े से निविष्ट कीजिए। इसे पानी से भरे प्याले अथवा टब में तैराइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि सुई पानी को न छुए। अब आपकी कंपास कार्य करने के लिए तैयार है। तैरती कॉर्क पर लगी हुई दिशा नोट कीजिए। सुई लगी कॉर्क को विभिन्न दिशाओं में घुमाइए। जब आप बिना घुमाए कॉर्क तैरने लगे तो सुई की दिशा पुनः नोट कीजिए। क्या कॉर्क का घूमना बंद होने पर सुई सदैव एक ही दिशा दर्शाती है। अब हम चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण के बारे में जानते हैं। आकर्षण ने चुंबकें जो है कि वो किसी चीज़ को अट्रैक्शन करती है, किसको अट्रैक्शन करती है और किसको रिपेल करती है, उसके बारे में हम लोग को जानना है, आकर्षण या प्रतिकर्षण। आइए चुंबकों से एक अन्य रोचक खेल खेलें। 2 छोटी खिलौने कारें लीजिए तथा उन पर ए एवं बी अंकित कीजिए। अब हम कार लेंगे और उस पर क्या करेंगे, एक का नाम हम लोग ए दे देंगे और दूसरे का नाम हम लोग बी दे देंगे। प्रत्येक कार के ऊपर लंबाई के अनुदिश रबर बैंड से एक चुंबक लगाइए। अब क्या करना है कि रबर बैंड से इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे कि एक एक चुंबक लगा देंगे। कार ए में चुंबक का उत्तरी ध्रुव अग्रभाग की ओर रखिए। अब कार ए में क्या करना है कि चुंबक का जो है कि अग्रभाग माने आगे का भाग हम लोग आगे रखना है और चुंबक बी में क्या करेंगे, विपरीत करेंगे और विपरीत दिशा में करके उसको बांध देंगे। अब दोनों कारों को एक दूसरे के समीप रखिए। अब दोनों कारों को क्या करना है कि एक दूसरे को समीप रखना है। आप क्या देखते हैं, क्या कारें अपनी स्थान पर रहती है, क्या कारें एक दूसरे से दूर जाती है,
क्या कारें एक दूसरे की ओर चलकर टकराती है तो क्या होंगी, कारें एक दूसरे से अपनी ओर चलकर टकरा जाएंगी। अपने प्रेक्षणों को सारणी 10.3 में दर्शाए अनुसार लिखिए। अब देखिए क्या कर रहा है, तो कारों की स्थिति, कारें कैसे चलती है, एक दूसरे की ओर, एक दूसरे से दूर, बिल्कुल नहीं। अब देखिए कार ए का अग्रभाग और कार बी के अग्रभाग की ओर, तो क्या होगा, कार एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे। कार ए का पश्च भाग, कार बी का अग्रभाग, तो क्या होंगी, एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। क्या करेंगी, एक दूसरे की ओर आएंगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक दूसरे की ओर आएंगे। ये क्या हो जाए, अब कार ए को कार बी के पीछे रखिए, कार ए को कार बी के पीछे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक वो कार जो होंगे एक दूसरे को धक्का देने लगेंगे, टकराने लगेंगे, दूर चलने लगेंगे। कार बी का पक्ष भाग, अब क्या करना है कि कार बी का पीछा वाला भाग और क्या है, कार ए का पक्ष भाग। अब दोनों पीछा वाला एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। अब खिलौना कारों को एक दूसरे के समीप इस प्रकार रखिए कि कार ए का पश्च भाग कार बी के अग्रभाग के सम्मुख हो, माने सामने हो। हाँ, क्या ये पहले की तरह चलती है, जिस दिशा में अब कारें चलती है उसे नोट कीजिए। अब कार ए को कार बी के पीछे रखिए तथा प्रत्येक स्थिति में उनके चलने की दिशा नोट कीजिए। अब कार बी का पश्च भाग कार ए के पश्च भाग की ओर रखकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। प्रत्येक स्थिति में अपने प्रेक्षण लिखिए। अब क्या करना है कि हर स्थिति में हम लोगों को जो जो चीज़ें आएंगी प्रेक्षण करेंगे उसको क्या करना है, लिखना है। इस क्रियाकलाप में हम क्या देखते हैं, क्या दो समान ध्रुव परस्पर आकर्षित या प्रतिकर्षित होते हैं। असमान ध्रुव क्या करते हैं, परस्पर आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। चुंबकों का यह गुण एक चुंबक को लटका कर तथा दूसरे चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को एक दूसरे कर समीप लाकर भी देखा जा सकता है। कुछ चेतावनी, यदि चुंबक को गर्म किया जाए, हथौड़े से पीटा जाए या ऊंचाई से गिराया जाए तो वह अपने गुण खो देता है। अगर चुंबक है और किसी ऊंचाई से हम लोग उसको गिराएंगे तो वो क्या करेगा, अपना चुंबकत्व का गुण खो देता है। चित्र 10.15 चुंबक गर्म करने पर हथौड़े से पीटने पर ऊंचाई से गिराने पर अपने गुण खो देता है। अब चित्र 10.15 में देख सकते हैं, चुंबक गर्म करने से क्या होगा, वो अपना चुंबकत्व का गुण खो देगा, या उसे पीट रहे हैं तब भी वो चुंबकत्व का गुण खो देगा, या किसी ऊंचाई से उसको गिरा रहे हैं तभी वो अपना चुंबकत्व का गुण खो देता है। यदि चुंबकों का उचित रख रखाव न हो तभी ये अपना समय के साथ छिन्न हो जाते हैं। अगर चुंबकों का उचित रख रखाव भी नहीं हो तो वो क्या समय के साथ छिन्न हो जाते हैं। समय के साथ मतलब वो खराब हो जाएंगे। छड़ चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए उसके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखा जाना चाहिए। इन चुंबकों के लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके इनके सिरों पर नर्म लोहे के 2 टुकड़े लगाने चाहिए। नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए इसके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए। क्या है, नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए इसके ध्रुवों के संपर्क में एक लोहे का टुकड़ा रखना चाहिए। अपने चुंबकों के कैसेट, मोबाइल, टेलीविज़न, म्यूजिक सिस्टम, सीडी, कंप्यूटर से दूर रखें। क्या करना है, अपने चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविज़न, म्यूजिक सिस्टम, सीडी एवं कंप्यूटर से दूर रखना है। इस तरह से हम लोग अध्याय 10 चुंबकों के द्वारा मनोरंजन को देख चुके हैं। अब हम इसके बारी बारी से चीज़ों को देख लेते हैं एक बार और से कि हमने इस अध्याय में क्या क्या सीखा है। तो हमने देखा है कि चुंबक क्या होते हैं। तो चुंबक जो है कि वह पदार्थ या वस्तु है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबक क्या होते हैं, तो वह पदार्थ या वस्तु होता है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र अदृश्य होता है और यह चुंबक का प्रमुख गुण आसपास की चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर खींचने एवं दूसरे चुंबकों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण होता है। तो चुंबक क्या होते हैं, वो एक अपनी ओर किसी वस्तु को खींचने या प्रतिकर्षित करने, माने अपनी ओर आकर्षित करती है या उसे रिपेल करती है, प्रतिकर्षित करती है। तो वो क्या होते हैं, चुंबक के गुण होते हैं। और ये क्या होते हैं, तो ये लोहे के अयस्क होते हैं जिसको मैग्नेटाइट भी बोला जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से चुंबक जो होते हैं कि क्या हमने सीखा है, तो चुंबक जो होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अस्थायी चुंबक, क्या होते हैं,
एक होता है अस्थायी चुंबक और दूसरा क्या होता है अस्थायी चुंबक। क्या होता है अस्थायी चुंबक, एक होता है अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक क्या होते हैं, तो जो प्राकृतिक चुंबक होते हैं वो क्या हो जाते हैं अस्थायी चुंबक हो जाते हैं। जो प्राकृतिक होते हैं वो क्या होते हैं अस्थायी हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, तो लोहे या कोबाल्ट या निकेल के बने हो सकते हैं। लोहे के जो चुंबक होते हैं, लोहे, निकेल, कोबाल्ट, ये सब के जो चुंबक होते हैं वो क्या होते हैं धात्विक चुंबक है, या ये जो होते हैं कि अस्थायी तरह के चुंबक होते हैं जिनमें चुंबकत्व के गुण हमेशा रहते हैं। और अस्थायी चुंबक क्या होते हैं, तो इसमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करके चुंबक बनाते हैं। क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करके चुंबक बनाते हैं। जब हम विद्युत धारा को बंद कर देंगे तो क्या होता है, ये अपना चुंबकत्व का गुण खो जाता है। हमने ये भी देखा था कि एक चुंबक जो होता है कि आर्टिफिशियल होते हैं और कुछ प्राकृतिक चुंबक होते हैं। प्राकृतिक चुंबक वह होते हैं जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं। जो नेचर से प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। जैसे कि मैग्नेटाइट को हमने देखा था, लोहे के जो अयस्क होते हैं या निकेल जो चुंबक होंगे वो क्या है नेचुरल चुंबक होते हैं। एक हमने देखा था कि कृत्रिम चुंबक होते हैं। कृत्रिम चुंबक क्या होते हैं, तो वह चुंबक जो हम लोग अपने द्वारा बनाए होते हैं, लोहे के या निकेल के तार में विद्युत धारा प्रवाहित करके क्या करते हैं कृत्रिम चुंबक बनाते हैं। ये जो होते हैं कि किसी भी आकृति या आकार के हो सकते हैं। छड़ चुंबक हो सकते हैं, नाल चुंबक हो सकते हैं, गोलांक हो सकते हैं या वृत्ताकार हो सकते हैं। ये कैसे भी चुंबक हो सकते हैं कृत्रिम चुंबक। ठीक है, आगे हमने देखा था कि जो चुंबक जो होते हैं वो मेनली जो होते हैं कि उसका उपयोग कहाँ कहाँ आता है, तो फ्लॉपी डिस्क में होता है। चुंबक का उपयोग हमने क्या देखा था उपयोग, तो चुंबक का उपयोग जो होता है कि मेनली कहाँ हो जाएगा, तो फ्लॉपी डिस्क में हो जाएगा। फ्लॉपी डिस्क में होता है, हार्ड डिस्क में होता है। आपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड में भी देखा होगा कि एक पतली सी पट्टी बनी रहती है। वो पट्टी जो होती है वो चुंबकीय पट्टी होती है। वो किस प्रकार की पट्टी होती है, तो चुंबकीय पट्टी होती है। हम लोग लाउड स्पीकर जो होते हैं, लाउड स्पीकर में भी चुंबक का यूज होता है। लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन जो रहते हैं उसमें भी हम लोग चुंबक का यूज देखते हैं। विद्युत मोटर है, जनरेटर है, ये सब में भी जो होते हैं वो मैग्नेट का यूज होते हैं। हमने अभी कंपास में भी देखा था, तो कंपास में भी वो मैग्नेट का यूज होता है या चुंबक का यूज होता है। इस तरह से हमारा अध्याय हमने बेहतर तरीके से समझा। अब हम इसके एक बार सारांश को भी देख लेते हैं कि क्या होते हैं। अब इसका सारांश में हमारा पहला पॉइंट है कि मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। मैग्नेटाइट क्या है, एक प्राकृतिक चुंबक है। दूसरा हमारा बिंदु क्या है कि चुंबक लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। चुंबक क्या करता है, तो लोहा, निकेल और कोबाल्ट जैसे पदार्थों को आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या बोले थे, चुंबकीय पदार्थ बोले थे। जिसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है वो क्या कहलाते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते वो क्या कहलाते हैं, अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जो चुंबक से आकर्षित नहीं होंगे क्या कहलाएंगे, अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। प्रत्येक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, तो दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा की ओर आकर रुकता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। दो चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुव एक परस्पर प्रतिकर्षण करते हैं। जैसे मान लीजिए दो चुंबकों के जो ध्रुव हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। असमान ध्रुव आकर्षित करेंगे और समान ध्रुव क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। जैसे कि हम लोग देखिए, मान लीजिए कि हमने दो चुंबक लिया, ये हमारा चुंबक है एक और ये चुंबक है। अब मान लीजिए यहाँ हमारा साउथ है, यहाँ हमारा नॉर्थ है। अब यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है। अब मान लीजिए यहाँ पर अगर हमारा साउथ है और यहाँ पर नॉर्थ है, तो देखिए इसका ध्रुव और इसका ध्रुव, दोनों ध्रुव क्या है, अलग अलग है, असमान है। क्या है, असमान है। अब और दोनों ध्रुव असमान है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, ये दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। जबकि यहाँ देखिए, मान लीजिए कि दो चुंबक है। अब दो चुंबक है, इसका ध्रुव मान लीजिए नॉर्थ,
इसका मान लीजिए साउथ, एक और चुंबक है, इसका मान लीजिए यहाँ पर साउथ, यहाँ पर नॉर्थ। अब देखिए दोनों क्या है, यहाँ पर भी साउथ ध्रुव है, यहाँ पर भी दक्षिणी ध्रुव है और यहाँ पर भी दक्षिणी ध्रुव है। अब दोनों ध्रुव क्या है, समान है, दोनों ध्रुव क्या है, समान है। तो ये एक दूसरे को, ये इसको धक्का देंगे, ये इसको धक्का देंगे और ये इसको धक्का देंगे। तो समान ध्रुव रहेगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। ये इधर जाना चाहे, ये इधर जाना चाहेगा, ये इधर जाना चाहेगा। लेकिन असमान ध्रुव रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर नॉर्थ रहता तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई आपको दिक्कत है या आपको समझने में कोई परेशानी हो रही है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसे और बेहतर तरीके से समझाएंगे। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।